money back! हम तुम न मिलते अगर। ये रिश्ता भाभी लेकर आई हैं और ये फैसला अम्मा और बहराम भाई करेंगे। मुझे कुछ ज़्यादा मालूम नहीं है। यानी जिसकी शादी है वही लाइल में है। मेरे घर वाले जो भी फैसला करेंगे वो मुझे कबूल है। हाँ तो किस चीज की कमी है इस घर में आपके लिए? सब कुछ तो दिया जाता है, आपको भी और आपकी बेटी परी को भी। एहसान जताने से एहसान खत्म हो जाता है और हर बात में मेरी बच्ची को दरमियान में मत लेकर आए। आपके इसी रवैये की वजह से आपकी बीवी और आपके बच्चे आपको छोड़ के चले गए। पता नहीं मेरी शादी कहाँ करवाती है। उन लोगों ने आप मुझे परी के नाम के भी ताने देना शुरू कर दिए हैं। बाबा की मामा से बहुत लड़ाई हुई है। सुना आपने? अब बच्ची भी बदले हुए माहौल को महसूस कर रही है। बेटा, मियाँ बीवी में झगड़ा हो जाता है, तुम ही खामोश हो जाया करो। एक शख्स चुप हो जाए तो झगड़ा खत्म भी हो जाता है। अम्मी मैं खामोश हो जाऊं? अब हर वक्त मुझे खामोश होने के मशवरे देती रहती हैं और मैं दुनिया के ताने सुनती रहूं। तुम्हारी शादी इसलिए तो नहीं की कि तुम्हें ताने मिले। खैर, चांदनी का भी रिश्ता तय होने वाला है इंशाल्लाह। लड़का बहुत अच्छा है, दुबई में जॉब करता है, फैमिली भी बहुत अच्छी है। वाह, चांदनी का रिश्ता तय होने वाला है, लड़का दुबई में है और आपको सारी दुनिया छोड़ के मेरे लिए महरियार ही मिला था। अम्मी कौन सी दुश्मनी निकाली है आपने मुझसे? अभी सिर्फ बात हुई है, कोई रिश्ता तय नहीं हो गया और तुम्हें क्या जरूरत थी भी जिक्र करने की? अम्मा, एक ना एक दिन तो चांदनी का रिश्ता होना ही है ना। मेरी शादी महरियार से करवा दी है, मैं उस घर में नहीं रह सकती, मेरा दिल नहीं लगता। तो तुम कुछ दिन यहाँ रह जाओ, बाद में अपने घर चली जाना, तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। आखिर ये भी तुम्हारा ही घर है ना। लेकिन महरियार से पूछकर उसकी इजाजत से। बेटा, मुझे यकीन है कि वो तुमसे वाकई मोहब्बत करता है। मोहब्बत तो सिर्फ फर्क नहीं की थी मुझसे, और मैं भूल गई थी कि जिंदगी में मोहब्बत सिर्फ एक ही दफा मिलती है। हुरिया, ऐसे नहीं कहते। तुम महरियार भाई से तसल्ली से बात करके देखो कि लड़ाई और ताने ठीक नहीं है, वो समझ जाएंगे। देखो हुरिया, महरियार भाई एक समझदार इंसान है, क्या पता उन्होंने गुस्से में कोई ऐसी वैसी बात कर दी हो। ये सब कुछ महरियार की अम्मी की वजह से हो रहा है। वो ही जा जाके महरियार को मेरे और परी के खिलाफ भड़काती हैं, और महरियार की पहली बीवी वो भी इन्हीं की वजह से घर छोड़ के गई है। ऐसी सास के साथ कौन जिंदगी गुजार सकता है? ऐनी आप ही तो चली गई हैं, मगर आप सबके रवैये मुझे भी मार देंगे। किस तरह की फजूल बातें करती हो तुम? जरा सोच समझ कर मुंह से कोई लफ्ज निकाला करो। हुरिया, तुम एक दो दिन यहाँ रह जाओ, महरियार भाई को कॉल करके बता देना, ताकि उनको भी अपनी गलती का एहसास हो। इश्तियाक साहब की फाइल लेकर मेरे रूम में आए। हेलो हेलो बाबा। परी बेटा, क्या हुआ? बाबा, हम नानी के घर आए हैं, मामा कह रही है हम 2 दिन यहीं रुकेंगे। ठीक है बेटा। हाफिज बाबा। वाह भाई, माशाल्लाह, इतनी जबरदस्त ट्रॉफी मिली। और भी किसी को मिली थी? नहीं, आपको ही मिली। वेरी गुड। हमारी आर्या ने तो ढेर सारी ट्रॉफीज जमा की हुई हैं, हमेशा फर्स्ट आती है। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, है ना? ठीक है, चलो यहाँ पे सब लोग देखेंगे। ये आ गई जी।
ये जो सारी ट्रॉफीज है ना मेरी आर्या की, इस घर में सबसे कीमती चीज है। चांदनी खाने ने मुझे तैयारी करवाई थी। अच्छा, वैसे चांदनी की शादी कब हो रही है? पता नहीं, मुझे तो हैरत है कि चांदनी ने अभी तक लड़के को खुद से देखा तक नहीं। भाई सीधी सादी बच्ची है वो तो, जो फैसला घर वाले करेंगे वो वहीं कर लेगी। वैसे जहारा ने बेटियों पे अच्छा खासा रोब रखा हुआ है। हर घर का अपना माहौल है अम्मी। जहारा आंटी माँ और बाप दोनों हैं, इसीलिए घर वालों पे उनका रोब है। बस कोई उन्हें समझ नहीं सका। खैर, मैं तो ये सोच रही थी कि चांदनी की शादी हो जाएगी तो फिर आर्या को जो भी टीचर पढ़ाएगी इतनी तवज्जो तो नहीं देगी। चांदनी की जगह कोई नहीं ले सकता। खैर वही होगा जो किस्मत में होगा। हाँ भाई, मुकद्दर के फैसलों को कबूल करना ही पड़ता है। हाँ, इतना अच्छा लग रहा है इतने दिनों के बाद घर आके। तुमने महरियार को बता दिया है ना? फोन करके बता दिया था कि 2 दिन के बाद आऊंगी। अच्छा है ना, 2 दिन के लिए अपनी माँ की खिदमत करे, दिमाग ठिकाने आ जाएंगे। मेरी तो जिंदगी अजाब करती है। वैसे देखने में तो दोनों माँ बेटा इतने माकूल लगते हैं, मुझे अंदाजा नहीं था कि ऐसे भी रंग बदल सकते हैं। क्या पता वक्त के साथ उनका रवैया बेहतर हो जाए। चांदनी, मैं भी खुद को वक्त देना चाहती हूँ, इसलिए आई हूँ यहाँ पे। और मैं अपनी बेटी के लिए किसी से कोई ताना नहीं सुन सकती। अच्छा, टेंशन ना लो, आराम करो, अपने ज़हन को पुरसुकून रखो। तुम तो सुकून में हो ना, मुझे फंसा के खुद जा रही हो समंदर पार। ये सारी अफवाहें ज़ैनब की उड़ाई हुई है। पता नहीं उसके सर पर क्या भूत सवार हो गया है चांदनी के ब्याह का। उसकी अम्मा ना जाने ये दुबई का रिश्ता कहाँ से ढूंढ कर ले आई है, अब जोर दे रही है कि चांदनी की शादी करें, शादी करें। क्यों अम्मी, चांदनी का अब इतना अच्छा रिश्ता आया है तो अब आप क्यों इनकार कर रही हैं? मेरी दफा तो आपको बहुत जल्दी थी, मैं मिली थी आपको कुर्बानी के लिए। जिंदगी के मामलात को संभालने के लिए कभी कभार कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। ऐसी कुर्बानी से लोगों के घर नहीं बसते, सिर्फ लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं। आज तो हुरिया ने हद कर दी, इतनी बदतमीजी। बातें सुना के चली गई, कह रही थी अपना नाश्ता खुद बना ले। उसे काम नहीं करना तो ना करे, इज्जत तो करे कम से कम। माँ, वो आपको बताकर नहीं गई कि अपनी अम्मा की तरफ रहने जा रही है? नहीं, मुझे कुछ नहीं बताकर गई, बस 4 बातें सुनाकर चली गई। मुझे तो लग रहा है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन इस गलती का अब कोई मदावा भी नहीं। परेशान क्यों हो रही हैं आप? मैं बाजार से आपके लिए कुछ खाने को ले आता हूँ। नहीं बेटा, दफ्तर से थके हुए आए हो, दम तो ले लो। ठीक हूँ, कोई थकावट नहीं है, मैं लेकर आता हूँ खाना। कितना अच्छा लग रहा है ना, आज हम सब बैठ के इस तरह खाना खा रहे हैं। वाकई अब सबको साथ मिलके बैठने का मौका कम ही मिलता है। मगर ऐनी आपा की जगह फिर भी खाली रहती है। इसे खाली ही रहने देना, मुझे लगेगा कि वो यहीं कहीं आसपास है।
अभी आकर बैठ जाएगी। हमारी आर्या एनी आपा का रूप है, बिल्कुल उन जैसी लगती है। मेरी यानी की निशानी। बहुत अच्छा किया हुरिया तुमने कि तुम रुक गई। घर में रौनक भी हो गई और हमारी परी भी कितनी खुश है। मामी मुझे उस घर में नहीं रहना, मेरा उस घर में दिल नहीं लगता, मुझे इस घर में रहना है। क्यों क्यों दिल नहीं लगता? मामा पापा बहुत लड़ाई करते हैं। परी, चुप करके खाना खाओ। खाना खाते हुए बातें नहीं करते। मेरा नाम ये लीजिए। मैं भी यही सोच रही थी कि छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर घर में होती रहती हैं, लेकिन बच्ची के बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। दिखने में तो नहीं ऐसे लगते मेरे यार भाई और उनकी अम्मी। अगर ऐसी ही बात थी तो क्यों लेकर आए हमारे घर रिश्ता? ना करते हुरिया से शादी। तभी बेचारी हुरिया उनसे मोहब्बत नहीं कर पाई। ऐसे शख्स के साथ रहना बहुत मुश्किल है जिससे आपको मोहब्बत ना, लेकिन अब हुरिया को ही समझौता करना पड़ेगा। हमें उन लोगों से बात करनी चाहिए। तो क्या फायदा है, कोई और रास्ता तो नहीं है ना हुरिया के पास। उसी हाल में वहीं रहना पड़ेगा, उनके रवैयों को कबूल करना पड़ेगा। लोग कहते हैं इस माशरे का मर्द मजबूर नहीं है, मगर कोई ये नहीं जानता कि बहनों का भाई कितना मजबूर होता है। बहराम, फिक्र मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ। अच्छा, आप चाय पिए ना। ये लो चाय। कितना अरसा हो गया हमारी मुलाकात को, इतना वक्त गुजर गया। एनी आपा का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। सच पूछो माया, तो मैं हमेशा से एनी आपी जैसी जिंदगी गुजारने से डरती थी, मगर अब सोचती हूँ कि काश एनी आपी की तरह अपने पैरों पे खड़ी होती, काश किसी के सर पे बोझ ना होती। खैरियत, क्या महरियार भाई का सलूक तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है? तुम्हारे चेहरे पर वो खुशी नहीं है जो तुम्हारे चेहरे को निखार दिया करती थी? माया, दूसरी शादी सिर्फ एक समझौता होती है, बस यही समझ लो कि अब मैं समझौता करते करते थक चुकी हूँ। क्या हुआ, महरियार भाई अच्छे नहीं है? देखो, मुझे खुलकर बताओ। मुझे नहीं पता माया, वो शख्स मुझे समझ नहीं आता। देखो हुरिया, शुक्र करो तुम्हारी शादी हो गई। हमारे माशरे में कितनी बेवा ख़वातीन हैं जो तन्हा ज़िंदगी गुजारती हैं, उनसे कोई शादी नहीं करता। किसी बेवा से शादी करने वाले बहुत आला ज़र्फ़ होते हैं। एहसान जताने वाले चाहे कितने ही आला ज़र्फ़ क्यों ना हो, वो किसी को खुशी नहीं दे सकते। अरे महरिया की खुश मिजाजी के बावजूद मैंने उस शख्स को कबूल किया, मगर उस इंसान का रवैया मेरे लिए नाकाबिले कबूल है। तो मुझे अपनी बीवी नहीं समझता, बस अपने एहसानों तले दबाए रखा हुआ है। क्या ये तुम क्या कह रही हो? कहना तो मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, और सच तो यह है कि मैं उस घर में भी नहीं रहना चाहती। उस घर में ज्यादा अरसा रही ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। ऐसा ना कहो, अपने शौहर से आराम से बात किया करो। क्या पता कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो और वो खुद को बदल लें। माया, मैं अपनी आधी जिंदगी ये सोच के गुजार लूं कि मेरे शौहर को अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा। शादी करते हुए तो घर वाले सब देखते हैं, गाड़ी, घर, बंगला, कारोबार, नहीं देखते तो बस इंसान का रवैया। और जिंदगी तो इंसान के रवैये और मिजाज के साथ गुजारी जाती है। अच्छा, तुम टेंशन ना लो, परेशान मत हो। वक्त गुजरने के साथ हालात बेहतर हो जाएंगे। तुम मुझे अपने वकील भाई का नंबर दे दो ना, क्या पता मुझे कभी किसी मशवरे की ज़रूरत पड़ जाए। कार्ड तो मैं तुम्हें दे देती हूँ, मशवरा करना हो तो कर लेना, मगर बेहतर है कि मामलात को घर में तय कर लो। हमारे माशरे में मजबूर ख़वातीन के साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता, दुख की बात है। बस वो कॉलेज के दिन ही अच्छे थे, किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं होती थी। हाँ भाई,
उस दौर में हर लड़की अपने आप को सिंड्रेला समझती है और शहजादे के इंतज़ार में होती है, मगर ज़िंदगी की तलखियाँ कुछ और ही रंग दिखाती हैं। अब तुम्हारी बेटी बड़ी हो रही है, तुम सब छोड़ो, सिर्फ उस पर तवज्जो दो। तो मैं यही तो चाहती हूँ, मैं खुद उसकी अच्छी परवरिश करना चाहती हूँ, अच्छे माहौल में। खैर, चाय पियो। तुम भी पियो। हाँ, और क्या हो रहा है? जी, तो आर्या होमवर्क कर रही है। कंप्लीट कर लिया? दिखाओ। अरे वाह, आपने तो सब कंप्लीट कर लिया। वेरी नाइस। हम ऐसे करते हैं कि अब हम कहीं बाहर चलते हैं। नानी के यहाँ चले? नानी के यहाँ बेटा, लेकिन बार बार नानी की तरफ जाना भी थोड़ा अजीब लगता है ना। अभी उसी दिन तो हम होके आए हैं। बाबा, घर में अकेले बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ, प्लीज चले ना। अच्छा चलो ठीक है, मैं उनसे बात करता हूँ, जैसे मेरी बेटी खुश हो। थैंक यू, आई लव यू। आई लव यू टू मेरी जान। चलो ये बुक्स अंदर रखो बैग में, फिर रेडी होके नानी की तरफ चलते हैं। तो माया है ना, उसने फाइनली सोच लिया कि वो अब शादी कर रही है। तुम शादी में क्या पहन कर जाओगे? यार अभी कुछ सोचा तो नहीं है। तुम्हारे पास है कोई अच्छा ड्रेस? नहीं। तुम्हारे पास होगा ही। हुरिया बेटा, मैं सोच रही थी कि तुम्हें आए हुए काफी दिन हो गए हैं, तुम्हें अब घर चले जाना चाहिए। मैं रिया को फोन कर दो कि तुम्हें आकर ले जाए। बहुत अच्छा लगता है जब बेटियां कभी कभार घर आती हैं, लेकिन माँ के दिल को तसल्ली तभी मिलती है जब बेटी अपने घर में दिल लगाए। बहुत मुश्किल है उस घर में दिल लगाना। चली जाती हूँ, फिर आ जाऊंगी कुछ दिनों के लिए। हाँ, फिर से आ जाना, बल्कि आती जाती रहना। ये भी तुम्हारा ही घर है और हम सब परी को बहुत याद करते हैं। हमें बस तुम्हारी फिक्र ही लगी रहती है। शुक्र है, मेरी भी किसी को फिक्र है। ये क्या बात हुई भला? सब फिक्र करते हैं तुम्हारे लिए, मगर अपनी फिक्रों में हम ये नहीं चाहते कि तुम अपना घर छोड़कर यहाँ बैठी रहो। हुरिया, तुम्हारे आने से घर में रौनक हो जाती है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से तुम्हारी जाती जिंदगी डिस्टर्ब हो। मैं मेहरियार को बोल रही हूँ कि मुझे आके ले जाए। फोन मेरा परी के पास से गेम खेल रही होगी, उसे ही बोल देती हूँ, वो ही फोन कर देगी। ये क्या रवैया है इसका? आई डोंट। परी फोन दो मुझे, मैं बाबा को नंबर मिला के दे रही हूँ, उनसे पूछो कितनी देर में आ रहे हैं। जी मामा। चलो। मुझे जल्दी से पूछ के बताओ, मैं नीचे आपका वेट कर रही हूँ। हेलो। हेलो बाबा। परी बेटा, मामा कह रही हैं आप हमें लेने के लिए आ जाएं। मामा से कहें कि जैसे वो कहीं थी ना, वैसे ही वापस भी आ जाए। ओके बाबा। हुरिया, ये अपनी सास को मेरी तरफ से दे देना, कह देना मैंने भिजवाया उनके लिए। आप उनके लिए क्यों तोहफा भिजवा रही हैं? उन्होंने आपके लिए कभी कोई तोहफा भिजवाया है?
बिल्ला वजह अपने पैसे खर्च कर रही हैं। बेटा, तोहफों के लेन देन से दिल नरम होते हैं, प्यार बढ़ता है। हुरिया वो खुश हो जाएंगी, फिर वो तुम्हारे साथ बेहतर रवैया रखेंगी। चांदी, दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जिनके साथ कितना भी अच्छा कर लो वो कभी खुश नहीं होते। मामा, मैंने बाबा को फोन किया है। क्या कह रहे हैं? कब तक आ रहे हैं? वो नहीं आ रहे। क्यों? उन्होंने कहा है जैसे वो गई थी वैसे ही वो खुद आए, मैं उनको लेने के लिए नहीं आऊंगा। ठीक है, खुद ही चले जाएंगे हम। नहीं आना तो नहीं आए, चलो। मैं बहराम को फोन करती हूँ, तुम्हें छोड़ आएगा। भाई को आने में बहुत टाइम लग जाएगा, और वैसे भी हमें आदत है अकेले आने जाने की। टैक्सी कर लूंगी, नहीं तो रक्षा ले लूंगी। मैं मेहरियार को फोन करती हूँ। नहीं अम्मी, हमें कोई जरूरत नहीं है मिन्नतें तरले करने की। मुझे लेने के लिए नहीं आ सकते थे। और ये जो तोहफा है ना अम्मी, ये किसी गरीब को दे दे, सवाब मिलेगा। वो लोग इस लायक नहीं कि उनको तोहफे में कुछ भी दिया जाए। चलो परी, अल्लाह हाफिज। चलो हुरिया, बात तो सुनो बेटा। अल्लाह हाफिज अम्मी। इस लड़की का मिजाज कभी नहीं बदलेगा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग ही जा रहे हैं? हाँ, बस टैक्सी का वेट कर रही हूँ। टैक्सी में क्यों जाएंगे आप लोग? मैं आपको छोड़ाता हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बिला वजह जहमत होगी। नहीं नहीं, इसमें जहमत की कोई बात नहीं, मैं छोड़ाता हूँ। आइए बेटा, आप अंदर जाओ, नानों के पास जाओ, मैं खाला को छोड़ के आता हूँ। आर्या, आप ठीक तो हो ना? मैं और परी बहुत जल्द आपके घर आएंगे मिलने। ओके हुरिया खाला, मैं आपका बहुत इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज़, मैं आ रहा हूँ। चलो परी। आपका ब्लड प्रेशर थोड़ा हाई है, आप फिर से टेंशन ले रही हैं। हुरिया के बारे में फिक्रमंद हूँ। उसकी परेशानी मुझे चैन नहीं लेने देती। छोटी मोटी बातें तो हर घर में होती हैं, और आप तो हुरिया को जानती हैं, वो जज्बाती है। सब्र तो उसमें है ही नहीं। वो चाहती है कि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट हो। ना जाने वो क्या चाहती है, पता नहीं उसके दिल में क्या है। फरुख, वो फरुख भाई को भूल नहीं पाई। नहीं चांदनी, सिर्फ ये बात नहीं है, बात कुछ और है। अम्मा, और क्या बात हो सकती है? ये तो मुझे नहीं पता, मगर कुछ तो है जो वो हमसे छुपा रही है। मेहरियार काफी मसरूफ होते हैं आजकल क्या? जी, बहुत मसरूफ, इतने बिजी कि अब उनके पास किसी और के लिए टाइम ही नहीं है। काम का दबाव हो सकता है, जिम्मेदारियां बढ़ जाएं तो फिर मसरूफियात भी बढ़ जाए करते हैं। खैर, परी कैसी है? मैं ठीक हूँ। गुड। बड़े होके परी ने क्या बनना है? आर्टिस्ट। आर्टिस्ट? आर्या भी यही कहती है, उसे बड़े होके आर्टिस्ट बनना है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी बेटी के सारे ख्वाब पूरे कर सकूं। परी के लिए तो हम मिलके कोशिश करेंगे। ये बच्चे ही तो हमारा मुस्तकबिल है। माजी जाए जैसा भी हो, मुस्तकबिल अच्छा होना चाहिए।
बहुत शुक्रिया, आपने हमें ड्रॉप किया, बिला वजह ही ऐसे जहमत की। और वक्त सबका बहुत कीमती होता है। रिश्ते वक्त से ज़्यादा कीमती होते हैं। ये तो अपनी अपनी सोच है। और सोच ही इंसान का किरदार होती है। एनी आप ही आपकी बिल्कुल ठीक तारीफ करती थी। करोड़ों लोगों में उन्होंने आपको चुना। कुरुतलैन की फैमिली मुझे अपनी फैमिली की तरह अजीज है। कोई बात नहीं, मैं चले जाऊँ। चलो परी। चल। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बड़े अरसे बाद मुलाकात हो रही है आपसे। जी जी, आइए ना, अंदर आ जाए। नहीं नहीं शुक्रिया। दरअसल आर्य को उसकी नानी की तरफ छोड़ के आया, तो पता चला कि हूरी और परी को घर जाना है, तो मैंने सोचा मैं ही ड्रॉप कर देता हूँ। बस मुझे इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप हमें ड्रॉप नहीं करते तो हमें टैक्सी में आना पड़ता। इतनी छोटी सी बात पे शुक्रिया अदा करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैं चलता हूँ, ये लीजिए। हाँ चांदनी, मैं घर पहुंच गई हूँ। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। हुरिया, आप यूं अचानक से अपने घर चली गई, तो 2 दिन के बाद आ रही हैं। मुझे कम से कम बता ही देती। आपको पता है अम्मा घर में अकेली थी, लेकिन लगता है ना आपको अम्मा की परवाह है और ना ही मेरी। अपने ही तो घर गई थी। चांदनी ने 2 दिन के लिए रोक लिया था, इसलिए रुक गई। कौन सा किसी और के घर थी? तो ये भी तो आपका ही घर है ना। लेकिन लगता है आपने इसे कभी भी अपना घर समझा ही नहीं। नहीं, ये मेरा घर नहीं है, ये आपका और आपकी अम्मी का घर है। आप लोग तो बस मुझे खाना पूरी के लिए लेकर आए हैं। आपको सिर्फ अपने गुरूर में दूसरों पे रोब जमाना आता है, और अब मैं किसी के रोब में नहीं आऊंगी। फरहाद हमारा इकलौता बेटा है, माशाल्लाह बहुत पैसा कमाया है दुबई में। हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। बस अब हम इसकी शादी करना चाहते हैं। आपकी बेटी चांदनी की इतनी तारीफ सुनी है, आज हमने सोचा कि बस देख ही आए। हाँ भाई, इसीलिए मैंने सोचा कि ये मिल लें चांदनी से आकर, बाकी मामला तो बाद में तय होते ही रहेंगे। अपने साथ ले आई मैंने। हमारा भाई तो लाखों में एक है, जिस चीज़ को हाथ लगाता है सोने की बन जाती है। यूँ समझे चांदनी की तो किस्मत जाग उठी है। हाँ वो तो नज़र आ ही रहा है। किस कंपनी में जॉब करते हैं दुबई में आप? बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, और ये छोटे मोटे काम तो मैंने कभी किए ही नहीं। वैसे दुबई में हर तबके के लोग पाए जाते हैं। हमारा शुमार ज़रा अपर क्लास और अमीर लोगों में होता है। ओह, बिल्कुल नज़र आ रहा है। हम लोग तो शॉपिंग भी दुबई से ही करते हैं। लोकल चीज़ों की तो हमें आदत ही नहीं है। लेकिन हमारी चांदनी बहुत सीधी सादी बच्ची है और बहुत सादा मिजाज भी। हमें भी सीधी सादी लड़की ही चाहिए, वरना आजकल की लड़कियां तो इतनी तेज़ और चालाक हैं, तौबा तौबा। नहीं नहीं, हमें अपने भाई के लिए सीधी सादी लड़की चाहिए। ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो घर में फसाद डाले। हाँ,
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमारी चांदनी बहुत अच्छी बच्ची है। स्कूल में पढ़ाती है चांदनी, घर के सारे काम करती है, बहुत सलीकामंद है, खिदमत गुजार बच्ची है, समझदार। हमें भी बिल्कुल ऐसी ही लड़की चाहिए, सीधी सादी, वरना हमारे फरहाद के लिए तो रिश्तों की कमी नहीं है। लोग घर आके मिन्नतें करते हैं कि हमारी बेटी के साथ रिश्ता कर दें। लगता है कि फरहाद मियाँ ने तो राजेंद्र को भी मात कर दिया है। शुक्र है कि स्वयंवर नहीं रचा लिया। जी यूँ समझे आंटी, स्वयंवर भी रोज ही रचाया जाता है, बस पूरा मिस चांदनी के नाम पर। हमारा तो घर भी दुबई में, आपको पता है, समंदर के पास है, और रोज रात को हम कश्ती में बैठ के सैर करने जाते हैं और खाना भी वहीं खा लेते हैं। ये जो हमने जेवर पहने हुए ना, ये सब असली हैं। हम नकली जेवर क्यों पहने? हम कोई गरीब थोड़ी हैं। फरहाद मियाँ, ये आपने इतनी जंजीरें क्यों डाली हुई हैं? ये तो फैशन है आंटी। बड़े बड़े एक्टर्स, फिल्म स्टार्स ऐसी चेन्स पहनते हैं। अरे भाई, आजकल तो लड़कियों की तरह लड़के भी फैशन करते हैं ना, बल्कि लड़कियों से आगे ही निकल गए। इस तरह के बेकार से वाहियात फैशन करते रहते हैं लड़के। सुनो, मैं कुछ कहूँगी तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। औरत को अपना घर बसाने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। सास को भी बहू के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। जवान में और बूढ़ों में एक जनरेशन गैप है, जो कि हकीकत है। काश तुम इस घर को अपना घर समझ सकती। काश आप भी बहू को बेटी समझ सकती। हुरिया, काका वास्ते बस कर दो। कितनी बार कहा है तुमसे कि अम्मा से मत उलझा करो, ऐसे बात मत किया करो। ये असूल इस घर में सिर्फ आपकी बीवी के लिए है। आपकी बीवी के साथ भी किसी को इस घर में ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। मगर अफसोस, मर्द माँ और बीवी के रिश्तों में तवाजुन रख ही नहीं सकता। नहीं हुरिया, तुम्हारा और अम्मा का भला क्या मुकाबला। अम्मा ने तो बल्कि नेकी की तुम लोगों के लिए। वो तो ये नेकी नहीं थी, ये खुद गर्जी थी कि अपने हकले बेटे को मेरे पल्ले बांध दिया, जिसकी पहली बीवी उसको छोड़ के जा चुकी है। और एक और बात आप लोग कान खोल के सुन लें, मैं इस घर की मुलाजिम नहीं हूं। मैं वही करूंगी जो मेरी मर्जी होगी। हुरिया, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूं। अब तुम अपनी हद से बढ़ रही हो। मैं अपनी हद अच्छी तरह जानती हूं, मगर शायद आप माँ बेटे अपनी हदें भूल चुके हैं। मैंने तुमसे कहा है ना, मेरी माँ का नाम मत लो बीच में। क्यों ना लूं नाम? क्यों ना लूं? और उनको जो दिल करे वो बोलती रहे। अपनी माँ की ख्वाहिशात का तो बड़ा ख्याल है, दूसरों की ख्वाहिशात का कोई ख्याल नहीं है। क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? तुम मुझे बताओ। मेरी ख्वाहिश तुम पूरी करोगे? अरे मेरी ख्वाहिशात तो फर्रुख पूरी करा करता था। घुमाता था, फिराता था, ख्याल रखता था मेरा। जिंदगी तो सिर्फ उसी के साथ जी है मैंने। मैं तुम्हारे साथ खुश हूं? अरे खुश तो तुम मेरे साथ होगे कि मुझ जैसी लड़की तुम्हें मिली। तुम्हारी औकात थी कि अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो शाहबाज बेटा। अरे हाँ, खास मेहमान है। अरे ये फरहाद मियाँ हैं, इनका रिश्ता है अपनी चांदनी के लिए। इनका? हाँ देख लो भाई, तुम्हें सब लोग देख के कैसे हैरान हो रहे हैं। मेरा भाई तो है ही हीरो, जो देखता है बस देखता ही रह जाता है। ये मेरे बड़े दामाद हैं शाहबाज। अच्छा अच्छा, आपकी दूसरी बेटी कहाँ होती है? इधर ही इसी शहर में रहती है। इनके तो सारे रिश्तेदार बाहर होते हैं, यहाँ पाकिस्तान में कोई भी नहीं होता। चांदनी बेटा, जरा किचन में नजर डालो।
मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है सब। छोड़ दी अम्मा। तुम मुझे मेरी औकात याद दिलाओगी? औकात तुम्हारी कुछ नहीं है। मैंने तुम्हें और तुम्हारी बेटी को जगह दी इस घर में, तो तुम मुझे फर्रुखियात दिलाओगी? फर्रुखियात दिलाओगी? मुझे फर्रुखियात दिलाओगी? छोड़ दे अम्मा, बस हो गई है मेरी। लेकिन मेरा कसूर है, मेरा कसूर है, मेरा कसूर है सर। मुझे तुम लोगों का एहसान नहीं चाहिए, ना मुझे और ना मेरी बेटी को। मुझे रहना ही नहीं है इस घर में। पागल हो गए सबके सब। हम तुम न मिलते अगर